तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम के बाद एमसीयू का एक और बड़ा नाम वापस आ रहा है अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। हालांकि ये बात तो रिवील नहीं हुई है कि वो किस रोल में वापस आ रहे हैं या किस नए कैरेक्टर के रूप में हमें वो देखने को मिलेंगे, बट ये चीज़ तो कंफर्म्ड है कि वो वापस आएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं बल्कि हमारे कप्तान साहब स्टीव रॉजर्स यानी क्रिस एवांस की। तो पूरी बात यह है कि कुछ दिनों पहले 9 दिसंबर को द रैप की तरफ से एक आर्टिकल बाहर आया जहां उन्होंने बताया कि क्रिस एवांस एमसीयू के नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी अवेंजर्स डूम्सडे के लिए वापस आ रहे हैं। हालांकि इस बात की कोई खबर नहीं आई है कि उनका मूवी में रोल कितना होगा, किस रोल में वो वापस आएंगे या वो मूवी में विजुअली होंगे भी कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है जैसे तीनों आयरन मैन और पहले 2 अवेंजर्स मूवीज तक पॉल बेटनी जो करंटली एमसीयू में विजन को प्ले करते हैं उनकी सिर्फ आवाज को यूज किया गया था एज जारविस। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रिस एवांस की सिर्फ आवाज को यूज किया जाए फॉर सम सीजीआई कैरेक्टर। अब एट दिस पॉइंट ये बात कहना गलत होगा कि क्रिस एवांस दोबारा वापस आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली रिलीज हुए डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें वो देखने को मिले थे एज ह्यूमन टॉर्च। बट यहाँ चेंज है कि वो एक होमाज काइंड ऑफ कैमियो रोल था और ये एक कंप्लीट रोल की बात हो रही है। अब बात करें कि वो किन रोल्स में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो तुम सिर्फ पुराने रोल्स को ही देखने जाओगे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं जिसमें क्रिस एवांस वापस आ सकते हैं। पहला ऑब्वियसली रिटायर्ड बूढ़ा स्टीव रॉजर जो हमें एंड गेम के एंड में देखने को मिला था, क्योंकि इस बात का कभी प्रॉपर्ली कंफर्मेशन आया नहीं था कि स्टीव जिंदा है या मर गया। दूसरा हाइड्रा स्टॉम्पर जो हमें व्हाट इफ में देखने को मिला था। अब मैं एक्जैक्टली व्हाट इफ वाले वेरिएंट की बात नहीं कर रहा, वैसा ही सेम कोई और वेरिएंट भी आ सकता है। तीसरा फिर से क्रिस एवांस एज ह्यूमन टॉर्च, जो कि अगर होता है तो इट वुड बी रियली बिग वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स, क्योंकि हमें वो ऑलरेडी दिख चुका है और एक ही साथ एक ही मूवी में 2 ह्यूमन टॉर्चेस को दिखाना विल बी कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि तुम स्पाइडरमैन या डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके सूट से पहचान सकते हो, बट एज फॉर ह्यूमन टॉर्च वो लिटरली एक उड़ता हुआ आग का गोला है, उसे कैसे ही पहचानोगे। अब अगर नए रोल की बात करें फिर तो मार्वल के अनंत कैरेक्टर्स के भंडार में 2 या 3 ही ऐसे हैं जो क्रिस एवांस के अभी की एज को देखते हुए उन पर सूट करेगा। पहला तो सबसे ऑब्वियस और पॉपुलर चॉइस कैप्टन हाइड्रा, जो हमें सीक्रेट एम्पायर में देखने को मिला था, जहां कोविक नाम के एक कैरेक्टर ने एक दूसरे कैरेक्टर के हाथों मैनिपुलेट होकर हमारे अच्छे वाले कैप्टन अमेरिका को हाइड्रा के लिए काम करने वाले कैप्टन में बदल दिया था। खैर ये दसी चुकी एक काफ़ी लंबी कहानी है जो सीक्रेट वार्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर तुम लोग कहोगे तो मैं इसकी कॉमिक कवर करूंगा। अब कैप्टन हाइड्रा एक काफ़ी स्मार्ट और यूनिक चॉइस हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, कंसिडरिंग कि बेसिकली कैप्टन अमेरिका ही है पर नहीं है। और कौन सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है पूरी दुनिया को तुम्हारे कंट्रोल में लाने का हेल्प करने के लिए बजाय कैप्टन अमेरिका के, जिसकी इज्जत ऑलमोस्ट हर एक मार्वल का सुपर हीरो यहाँ तक कि सुपर विलेंस भी करते हैं। अब अगर किसी दूसरे नए रोल की बात करें तो वो काफ़ी बढ़िया वाला मॉलिक्यूल मैन भी प्ले कर सकते हैं, जिसने कॉमिक्स में सीक्रेट वार शुरू करने के लिए और एंड में पूरे मल्टीवर्स को फिर से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अब देखो, एज मच एज आई वुड लव टू सी क्रिस एवांस बैक इन एमसीयू, मेरा यह मानना है कि अगर तुम किसी चीज़ को गुड बाय कह रहे हो तो पूरे दिल से कहो। कभी कभी चीज़ों को जाने देना ही उनकी इज्जत करना होता है और ये चीज़ हर किसी के लिए अच्छी होती है। अब नॉस्टैल्जिया फैक्टर से लोगों को मूवी देखने तो बुला लोगे, पर इज्जत कैसे कमाओगे? आपने ऑलमोस्ट 5 सालों तक ये कहा कि इस सागा का मेन विलन कैंग होगा, पर अचानक आपने उसको चेंज कर दिया और कहा कि ना, अब कैंग ना होगा, अब डॉक्टर डूम होगा। और गेस करो उसे प्ले कौन करेगा, जिसने 11 सालों तक आयरन मैन प्ले किया है। खैर अभी आने वाला 2025 पूरा डिसाइड करेगा कि क्या डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर के लेवल को टच कर पाएगा या फिर पोस्ट इन गेम की एक और कैच ग्रैब मूवी बन के रह जाएगा। अभी करेंटली एमसीयू में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उससे मैं पर्सनली काफ़ी ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ही लो है। खैर उस बारे में एक अलग से वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, मैं इस वीडियो में ही बोलने वाला था, बट बेकार में टॉपिक चेंज करके फ़ायदा नहीं है। एक अलग से वीडियो में बहुत सारी और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि क्रिस एवांस के रिटर्न के बारे में बताना और वो किस रोल्स में वापस आ सकते हैं वो थोड़ा डिस्कस करना। अब तुम लोग मुझे बताओ तुम्हारे क्रिस एवांस को रिटर्न को लेकर क्या थ्योरीज हैं और तुम्हारा इस न्यूज़ पे क्या रिएक्शन था, क्योंकि सच कहूँ तो मेरा अच्छा नहीं था। खैर आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना तुमको वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा इन सब चीज़ों पर रिएक्शन कैसा है। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। मैं 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।